तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के दौरान बीआरएस पार्टी कोरंगल में पेशकदमी करेगी। एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के उम्मीदवार की मुहिम में तेजी आई है। कोरंगल में बीआरएस पार्टी ने अपना जोश बढ़ा दिया। बीआरएस पार्टी एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी कांग्रेस उम्मीदवार रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिन्होंने पहले ही कोरंगल में अपनी मुहिम तेज कर दी है। पट्टनम नरेंद्र रेड्डी 2018 में पहली बार विकाराबाद जिला के कोरंगल हलके में कानून साज मुंतकिल हुए थे। उस वक्त पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने टीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी को 10,000 से ज़्यादा वोटों की अखरातियत से जीत लिया। तब से कोरंगल में पट्टनम नरेंद्र रेड्डी आवाम के लिए दस्तयाब है और लोगों की मुश्किलात में हिस्सा लेते हैं। वो सबको यकीन दिलाते हैं कि मैं वहाँ हूँ और जो हर मुसीबत में उनकी मदद करेगा, मैं उनके साथ हूँ। नरेंद्र रेड्डी ने खरबों रुपए के फंड से कोरंगल हलके में तरक्याती कामों का आगाज किया। कोरंगल में इलेक्शन के दौरान पट्टनम नरेंद्र रेड्डी बाकायदगी से गांव का दौरा कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही बीआरएस पार्टी मजीद पुरजोश हो गई है। कोरंगल बीआरएस पार्टी में पट्टनम नरेंद्र रेड्डी का सामना नहीं है। पट्टनम नरेंद्र रेड्डी भारी अख्तरियत से इलेक्शन जीतने के मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी कारकुनों को यकीन है कि बीआरएस पार्टी इस बार कोरंगल में दोबारा इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। गुज़िश्ता 2018 के इंतखाबात में वजीर पट्टनम महेंद्र रेड्डी ने कोरंगल में अपने भाई बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की जीत में एक बड़ा रोल अदा किया था। इस बार भी वजीर महेंद्र रेड्डी दोबारा कोरंगल में ठहरे हैं और अपने ही भाई बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के जीत के लिए बड़े पैमाने पर दौरा कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने कोरंगल में जीत के मकसद के साथ इलेक्शन के मैदान को भरकर रख दिया है। एक तरफ बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पट्टनम नरेंद्र रेड्डी और दूसरी तरफ वजीर महेंद्र रेड्डी भी कोरंगल हलके में इलेक्शन मुहिम शुरू कर दिए हैं। इससे बीआरएस पार्टी कारकुनों के मुहिम में मजीद जोश खरूश पैदा होगा और दूसरी तरफ गांव में बीआरएस पार्टी की मुहिम की मीटिंग कामयाब हो रही है। बीआरएस पार्टी कायदीन इस एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि वो इस इलेक्शन में कोरंगल की सरजमीन पर दोबारा बीआरएस का परचम बुलंद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।